नमस्कार दोस्तों, यदि आप वास्तव में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शरीर की जो धातु वीर्य है वह विषय वासनाओं में ना बहे, गलत कुचेष्टाओं में ना बहे, वह शरीर में खपे और गलत आदतों में बहने के बजाय आप उसको अपने शरीर में खपाकर अपने शरीर की शक्ति को, आत्मिक बल को, आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ाते रहें, तो दोस्तों आपको कुछ बातें जो बहुत ही विशेष है वो ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आज की इस चकाचौंध में जिस तरफ चारों ओर विषय वासना का माहौल बना हुआ है, चारों तरफ जहां आप देखो अधिकतर लोग गंदी बातें करते हैं। यदि आप अपने सर्कल में भी देखेंगे या आप स्कूल गए हो कभी या आप कॉलेज जाते हो, फोन पे उठा के देखे तो आप देखेंगे कि हर जगह गंदी और अश्लील चीजें बहुत ही ज्यादा प्रसारित हो रही है, जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका मन सात्विक रहे, पवित्र रहे, आप चरित्रवान रहे, आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते रहे, माताओं बहनों के प्रति आपकी जो मानसिकता है, आपके विचार है वो अच्छे रहे और आप समाज के लिए कुछ कर पाए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कुछ कर पाए, तो आपको अपने शरीर की शक्ति को बाहर नहीं बहाना है। अपने शरीर की शक्ति, अपने सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को, अपने बल को निरंतर बढ़ाते रहना है। तो दोस्तों, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो कि गंदी बातें करे, जिनका चरित्र ढीला हो, जो लंगोटी के ढीले हो, यानी जो आपके सामने विषय वासनाओं की बातें करते हो, विषय कथाएं गाते रहते हो, माताओं बहनों पे गलत कमेंट करते हो, गंदे उनके विचार हो, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, सात्विक लोगों के साथ रहना है, खुद के ज्ञान को बढ़ाना है। आध्यात्मिक पुस्तकें आप पढ़िए, क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़िए, जिससे आप क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ के, जो क्रांतिकारियों ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, उससे आपको काफी सीख मिलेगी। यदि वो क्रांतिकारी देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जान न्यौछावर कर सकते हैं, तो क्या आप अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए इस गलत आदत को नहीं छोड़ सकते? उससे आपका आत्मिक बल बढ़ेगा और जब आपका आत्मिक बल बढ़ेगा तो धीरे धीरे आप इन गलत चीजों से हटते चले जाएंगे। आपकी आध्यात्मिक चीजों में, क्रांतिकारियों के जीवन में रुचि बढ़ती चली जाएगी और आप अपने समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएंगे। आपकी निरंतर उन्नति होती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो गंदी गंदी जो पोस्ट आती है, ऐसे ग्रुप से बचकर रहे। ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए, स्टेटस को ब्लॉक कर दीजिए, ऐसे लोगों से कांटेक्ट ही मत रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए और जितनी भी गंदी मूवीज आती है बिल्कुल न देखें। दोस्तों, अधिकतर जो मूवीज होती है उसमें अश्लीलता परोसी जाती है। यदि आप कोई सामान्य मूवी भी देखेंगे, आप सोचेंगे भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए, तो उसमें भी यदि आप देखेंगे कि 2-3 बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई अश्लील और गंदा सीन आ ही जाता है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, तो आप देखिए, यदि आप अपने परिवार के साथ बैठ के उस सीन को देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको शर्म नहीं आएगी? क्या अंदर से आपकी आत्मा आपको नहीं कहेगी क्योंकि ये गलत है? आपको ऐसी गंदी मूवीज से बचकर रहना है। मूवीज की आदत आपको होनी नहीं चाहिए। आप देखिए ही मत मूवीज। दोस्तों, आप इसके बजाय पुस्तकें पढ़िए, पुस्तकों में अपना जीवन व्यतीत कीजिए, बाहर जाइए, व्यायाम कीजिए, खूब खेलिए, बाहर घूमने जाइए, समाज में कार्य कीजिए, उन संगठनों से जुड़िए जो कि समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहे हों, जिससे आप अधिक से अधिक व्यस्त रहे, गलत चीजों में आपका ध्यान न जाए। दोस्तों, जहां भी आप गलत चीजें देखो उनको ब्लॉक कर दीजिए। गलत विचार आ रहे आपके मन में, ब्लॉक कीजिए, मत लाइए। प्रतिपक्ष भावना, उसके विपरीत सोचने लगिए, बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जाप करने लगिए, ओम का उच्चारण करने लगिए और मन में पवित्रता के भावों को आकृष्ट कीजिए। सोचिए कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा कीजिए, इन गलत चीजों से मेरे मन को हटाइए। आप सर्वव्यापक है, आप शक्तिशाली है, आप सर्वरक्षक है, मेरी भी रक्षा करें। इस तरीके से आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और अपने खाने को सात्विक रखिए। ब्रह्मचर्य के विचारों को अपने जीवन में धारण कीजिए, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कीजिए। ओम नमस्ते।